मुझे ठीक से याद नहीं ये सब कब शुरू हुआ। शायद उस रात से जब मैंने पहली बार सपने में किसी को मेरा नाम लेते सुना था, बहुत धीरे से, जैसे कोई डराना नहीं चाहता, बस बुला रहा हो, अमन। मैं नींद में ही करवट बदल गया था। मुझे लगा होगा माँ की आवाज है, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस आवाज में माँ जैसा कुछ भी नहीं था। अगली सुबह मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। सपने आते जाते रहते हैं, पर जब ये हर रात होने लगा तब डर शुरू हुआ। हर रात ठीक उसी वक्त जब नींद गहरी होने लगती, अमन और आवाज हर बार साफ होती जा रही थी। सबसे अजीब बात, वो आवाज मेरी अपनी थी। शुरुआत में मैंने खुद को समझाया, शायद स्ट्रेस है, शायद ओवरथिंकिंग। मैं दिन में नॉर्मल रहता था, ऑफिस, दोस्त, फोन, सब कुछ। लेकिन रात होते ही एक अजीब बेचैनी सीने में बैठ जाती, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। एक रात मैंने तय किया, आज जागते रहूंगा। मैंने बत्ती जला छोड़ी, फोन पास में रखा और बेड पर लेट गया। आंखें बंद की, लेकिन नींद को आने नहीं दिया। कुछ देर बाद मैंने खुद को नींद और जागने के बीच पाया, और तभी अमन, मेरी आंखें खुल गईं। कमरा वैसा ही था, लाइट जली हुई, दरवाजा बंद, लेकिन वो आवाज इस बार मेरे सिर के अंदर से आई थी, जैसे कोई मेरे दिमाग में मेरी ही आवाज उधार लेकर मुझसे बात कर रहा हो। मैं घबरा गया। मैंने जोर से कहा, कौन है? कमरा चुप रहा, पर कुछ सेकंड बाद उसी आवाज में धीमे और ठंडे लहजे में जवाब आया, मैं ही हूं। उस रात के बाद मेरी नींद टूट गई। मैं सोता था, पर पूरी तरह नहीं। हर बार नींद के किनारे वो आवाज खड़ी मिलती, कभी नाम लेती, कभी हंसती, कभी बस सांस लेती। मैंने डॉक्टर को दिखाया। उसने कहा, एंग्जाइटी है, नींद पूरी करो। पर वो आवाज दवा से नहीं गई। एक रात मैंने उससे बात करने की ठानी। जब आवाज आई, मैंने डर दबाकर पूछा, तू कौन है? कुछ पल चुप ही रही, फिर जवाब, मैं वो हूं जो तू बनने से डरता है। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बकवास बंद कर, मैंने खुद से कहा, पर आवाज हंसी। तू जानता है मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मैं तू ही हूं। अब डर सिर्फ आवाज का नहीं था, डर इस बात का था कि वो मेरे बारे में सब जानती थी। मेरे डर, मेरी शर्म, मेरे वो ख्याल जो मैंने कभी किसी से नहीं कहे। एक रात उसने कहा, तू याद नहीं करता, पर मैंने सब संभाल रखा है। क्या? मैंने पूछा। वो रात जब तू टूट गया था। मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे सच में कुछ याद नहीं आ रहा था। उस रात मैंने अपने पुराने फोन को निकाला, गैलरी खोली, और वहीं एक वीडियो था। टाइम स्टैम्प 3:12 वीडियो में मैं अपने कमरे में बैठा था, पर मेरी आंखों में मैं नहीं था। मैं कैमरे की तरफ देख रहा था और कह रहा था, अगर वो ये देख रहा है तो समझ ले, अब देर हो चुकी है। मेरा गला सूख गया। अगली सुबह मैं साइकाइट्रिस्ट के पास पहुंचा, सब बताया। उसने ध्यान से सुना, फिर कहा, कभी कभी दिमाग खुद को बचाने के लिए एक और आवाज बना लेता है। तो वो असली नहीं है? मैंने पूछा। डॉक्टर रुका, फिर बोला, असली या नकली, ये फर्क तब तक मायने रखता है जब तक कंट्रोल आपके पास हो। उस रात मैं घर लौटा, डरा हुआ, थका हुआ। जैसे ही मैं लेटा, आवाज आई, इस बार बहुत पास से। डॉक्टर को पसंद आया मैं चिल्लाया, चुप हो जा। आवाज शांत रही, फिर बोली, तू सो जा अमन, अब मैं संभाल लूंगा। सुबह मेरी आंख खुली तो कमरे में धूप थी, सब सामान्य लग रहा था, लेकिन मोबाइल पर एक मैसेज था, ड्राफ्ट में लिखा हुआ, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं बाहर हूं, चिंता मत करो, नाम अभी भी तुम्हारा ही है। और नीचे मेरे ही साइन थे। अब लोग कहते हैं मैं बदल गया हूं, थोड़ा शांत, थोड़ा अलग, पर वो नहीं जानते, आज भी जब रात को मैं आईने के सामने खड़ा होता हूं तो कोई पीछे से बहुत धीरे से मेरा नाम लेता है, अमन। और इस बार मैं जवाब देता हूं,